नमस्कार दोस्तों। आज हम होटल सेक्टर का एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, एक एंड टू एंड कंप्लीट एनालिसिस करेंगे होटल सेक्टर का। जब भी आप होटल सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे, यू नॉट एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन द होटल्स पर से, बट यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन वन ऑफ द थ्री बिजनेस मॉडल्स ऑफ होटल्स, राइट। तो वो तीनों बिजनेस मॉडल्स देखेंगे कौन से है होटल सेक्टर में। एंड देर आर अराउंड 8 to 9 कंपनीज विच आर देयर इन दिस वीडियो, जिसका हम एक तरह से एक अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कर लेंगे, सो दैट बाय द एंड ऑफ द वीडियो सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि विच आर द टॉप 1 or 2 कंपनीज दैट वी नीड टू kind of explore, right? तो before we start with the fundamental analysis on the company basis, थोड़ा मैं सेक्टर के बारे में जानकारी देता हूँ। why it is a decent sector. It's not a hyper growth sector per se. It's a decent sector. Hyper growth इसका कोविड के बाद के जो 2-3 साल थे उसमें आया था, but it's a fairly decent sector. Consumer discretionary है, अच्छा सेक्टर है। वी लुक एट द सेक्टर डायनामिक्स फर्स्ट, फैक्ट्स फर्स्ट, राइट। तो सेक्टर का टोटल मार्केट साइज जो है वो करीबन 82,000 करोड़ का है, राइट। Industry growth is 10.5%. So if you look at the industry growth, it's 10.5%. Whatever the industry growth of the sector is, you will find top 3 to 4 players or top 2 to 3 player at least, which will grow at double the rate of the industry growth. तो अगर 10.5% का industry growth है, then you'll find good companies in this sector which are giving a sales growth of around 22 to 23%, which I think is a very good sales growth. 20 to 22% का sales growth एक अच्छा sales growth होता है। 25% का EPS growth एक अच्छा EPS growth होता है। These are the kind of companies that we need to look out for, right? So the industry growth is around 10.5%, but the supply rate is only 8%, right? तो normally सप्लाई रेट को कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सप्लाई बहुत ज्यादा आ जाएगा रूम्स का, होटल्स का, तो एक सप्लाई ग्लट बन सकता है। सो इफ द सप्लाई आउटपेसेस द डिमांड, देन देयर इज दिस रिस्क ऑफ हैविंग अ सप्लाई ग्लट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि 10.5% का डिमांड बढ़ रहा है, बट सप्लाई जो बढ़ रहा है वो सिर्फ 8% से बढ़ रहा है। सो दिस इज अ गुड थिंग। सप्लाई 8% से बढ़ रहा है, सप्लाई ग्लट वगैरह नहीं होगा अगले 5 से 7 सालों में। सप्लाई भी कैटेगोरिकली लग्जरी में, प्रीमियम में काफी अच्छी तरह से बढ़ रहा है, राइट। तो लग्जरी सेगमेंट, जो बड़े बड़े होटल्स है, वो लग्जरी सेगमेंट में अपना सप्लाई डाल रहे हैं, राइट। सो द ऑक्यूपेंसी रेट इज 66% राइट नाउ, and the occupancy rate that we see in FY27 would be around 73%. तो occupancy rate बढ़ेगा। Your ARR, तो एक रूम से आप कितना कमाते हो, it is 6,800 rupees right now. It is projected to be 8,900 in the next couple of years, right? जो डिमांड आ रही है वो लीजर डिमांड सबसे ज्यादा है। 75% डिमांड जो डोमेस्टिक से आ रही है वो लीजर डिमांड है। लोग स्पिरिचुअल ट्रैवल ना, लीजर डिमांड, घूमने फिरने Tier 2 Tier 3 सिटीज में जा रहे हैं, तो लीजर डिमांड बहुत अच्छी। 75% डिमांड इज लीजर डिमांड, 25% इज मोरली कॉर्पोरेट डिमांड। तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, बहुत सारे ऐसे होटल्स है जो कॉर्पोरेट्स को केटर करते हैं, राइट। तो जैसे माइस आप देख रहे हो, MIC, विच इज 20%, विच इज नथिंग बट मीटिंग्स एंड इवेंट्स। जो फॉर एग्जांपल कंपनीज के एनुअल बिजनेस प्लान्स होते हैं, तो मार्च में जब एक बड़ा सा बैश होता है, सारा पूरा कंपनी मिलता है, तो मैरियट जैसे होटल में, हयात जैसे होटल में सारी टीम्स को बुलाया जाता है सारे रीजन से, और एक तरह से बड़ी सी पार्टी होती है, और उसके अगले दिन एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी अगले साल की डिजाइन करते हैं। तो ये वर्कशॉप्स, एक इवेंट्स, जो भी ये बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज जो करते हैं, दैट इज समथिंग व्हाट इज कॉल्ड एज माइस। तो हयात जैसे कंपनीज, नोवोटेल, मैरियट, these type of hotels are capitalizing on this MICE market, right? International travel 30% है, तो कोविड के बाद इंटरनेशनल ट्रैवलर्स का थोड़ा आना बढ़ा है इंडिया में, सो दैट इज समथिंग विच गेट्स कैप्चर्ड इन दिस डेटा एज वेल, राइट। तो हेडविंड्स क्या है, तो 2007 के बाद जो क्रैश आया था, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, राइट, उसके बाद एक तरह से होटल इंडस्ट्री एक स्लंप में थी टिल ऑलमोस्ट 2018-19, राइट। तो 2007 से 2012 तक जब ग्लोबल इकोनॉमी बहुत स्लो कर रही थी, तो इंटरनेशनल ट्रैवल, डोमेस्टिक ट्रैवल बहुत कम हो रहा था, राइट। तो दैट इज अ मेजर हेडविंड कि अगर कोई इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है मैक्रो लेवल पे, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म थोड़ा हिट लेता है, राइट। सप्लाई ग्लट की मैंने बात कर दी। सप्लाई इज इंक्रीजिंग एट 8%, तो इतना कोई ग्लट वगैरह होने की कोई गुंजाइश नहीं है। देर आर ब्लैक स्वैन इवेंट्स विच कुड अगर, सो कोविड वॉज अ ब्लैक स्वैन इवेंट। The war which happened with Pakistan in the first week of May, that was a black swan event. तो अगर आप कॉन कॉल्स पढ़ोगे ये 7-8-9 कंपनीज के, तो मैनेजमेंट कह रहा है कि थोड़ा हमारा जो बिजनेस है वो कम हो गया था फर्स्ट क्वार्टर में, क्योंकि ये एक वॉर टाइप सिचुएशन आ गई थी, तो लोग इतना घर से बाहर निकल नहीं रहे थे, राइट। सो दीज आर सर्टेन हेडविंड्स। क्लाइमेट की वजह से भी बहुत सारी
ऊपर नीचे हो रहा है, तो ऐसे जगह है जो बहुत सुंदर होते हैं बट वहाँ पे क्लाइमेटिक कुछ हो जाता है जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है या कुछ क्लाउड बर्स्ट हो जाता है जिसकी वजह से फिर वो ठप पड़ जाता है वहाँ का बिजनेस, राइट। तो ये सारे हेडविंड्स है, ब्लैक स्वैन इवेंट्स है। इनसे बहुत एक तरह से हेज करके रखना, जो बिजनेस मॉडल्स एक तरह से अपने आप को हेज करते हैं ये सब ब्लैक स्वैन इवेंट से, इकोनॉमिक स्लोडाउन से, दोज आर द कंपनीज दैट वी नीड टू लुक एट। तो यहाँ पे मैंने दो चार्ट्स लगाए हैं। दीज आर टू चार्ट्स विच काइंड ऑफ सिग्निफाई और एम्फेसाइज कि इस सेक्टर में किस तरह पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। तो पहला जो चार्ट है ऊपर वाला, इट इज एक्चुअली द केपेक्स दैट इज हैपनिंग इन दिस सेक्टर। तो ये सेक्टर 2010 से 2020 तक काफी ठंडा था, नेगेटिव एक तरह से केपेक्स हो रहा था। बट सिंस 2020-21 कोविड के बाद जो पेंट अप डिमांड एक तरह से आया, वो ये सेक्टर केपेक्स में कैप्चर कर रहा है। सो देयर इज इनफ केपेक्स दैट हैज हैपेंड इन दिस सेक्टर। सप्लाई ग्लट वगैरह नहीं हो रहा है बट केपेक्स काफी अच्छा हुआ है, राइट। द अदर थिंग विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि ये बहुत एक कैपिटल इंटेंसिव काइंड ऑफ एक इंडस्ट्री है, सेक्टर है। आपको प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती है और वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रमोटर्स डेट लेते हैं, राइट। बट पिछले 4-5 सालों में इफ यू लुक एट द डेट, राइट, काफी ज्यादा डीलेवरेजिंग हुई है। बहुत सारा डेट है अभी तक बैलेंस शीट में बट काफी ज्यादा डीलेवरेजिंग भी हुई है। नए नए बिजनेस मॉडल्स लेके आए, उसके ऊपर हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। बट काफी ज्यादा डीलेवरेजिंग हुई है विच इज अ गुड थिंग। इक्विटी भी काफी आसानी से मिल रही थी पिछले 4-5 सालों में, तो लोगों ने बहुत सारा इक्विटी रेज किया है, आईपीओ वगैरह किया है, क्यूआईबी किया है, बट द डेट is decreasing in this sector. So this is my framework for investing in structural growth sectors. तो consistent जो growth देते हैं, structural, cyclical sectors नहीं, structural growth sectors का मेरा ये फ्रेमवर्क है। ये पैरामीटर्स देख के ही मैं नॉर्मली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर स्टेपल्स में पैसे लगाता हूँ। ये एक पैरामीटर्स है, अगर ये इस पे फुलफिल करेंगे तो मैं पैसा लगाऊंगा इस सेक्टर में, अगर ये इस पे फुलफिल नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, राइट। सो द पैरामीटर्स इज समथिंग which I think most of you know. Predictability of sales growth for the next couple of years 15% मिनिमम होना चाहिए। ईपीएस ग्रोथ 25% होना चाहिए। पैट ग्रोथ कंपनी अच्छी देती है फिर इक्विटी डाइल्यूट करती है, वो नहीं चलेगा। मेरे को ईपीएस ग्रोथ 25% की प्रिडिक्टेबिलिटी दिखनी चाहिए, तब जाके मैं कैपिटल एलोकेट करूंगा किसी भी कंपनी में, किसी भी सेक्टर में, राइट। सीएफओ टू एबिटा, तो ये फिक्र करने की मुझे जरूरत नहीं है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल पे ये बिजनेस कंडक्ट होता है होटल का। मेरे कहने का अर्थ ये है कि whenever you kind of check in into the hotel, you have already paid for whatever services you're going to take, right? तो नेगेटिव सीएफओ टू एबिटा 0.8 से ज्यादा। ये सारे कंपनीज जो आप देखोगे इन सबका सीएफओ टू एबिटा एकदम सॉलिड है, 0.8 के ऊपर है, राइट। बिजनेस मॉडल में स्ट्रेंथ है कंपनीज का या फिर होटल्स का, अपने जो एंड कस्टमर्स है, क्लाइंट्स जो है, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर है, राइट। बी टू बी कंपनीज वैसा नहीं है कि यार माल बेच दिया और फिर पैसा नहीं आ रहा है बहुत वक्त तक। तो इट वर्क्स ऑन अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल। व्हेनेवर यू चेक इनटू द होटल, द फर्स्ट, आई मीन इवन बिफोर यू चेक इनटू द होटल, यू ऑलरेडी पेड फॉर द सर्विसेज दैट यू आर गोइंग टू यूज ओवर देयर, राइट। तो सीएफओ टू एबिटा इंपॉर्टेंट है। आरओई सबसे क्रिटिकल है। आप एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से मिनिमम ऊपर होना चाहिए, राइट। अब प्रॉब्लम होटल सेक्टर में ये आता है कि इफ यू लुक एट द आरओसी, आरओई इन द होटल सेक्टर्स, इट्स फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज अराउंड 6%, 5%, 2%। ये इसलिए है क्योंकि डेट बैलेंस शीट पे बहुत ज्यादा रहता है। तो राइट, आरओसी इज नथिंग बट योर ईबिट डिवाइड बाय डेट प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, डेट बहुत बड़ा रहेगा, और न्यूमरेटर चलो अनलेस वो डेट से बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो ही आपको आरओई आरओसी 20% प्लस का मिलता है। तो इसमें बहुत ऐसे कंपनीज है जिनकी ग्रोथ काफी सही है, प्रॉफिटेबिलिटी काफी सही है, बट आरओई आरओसी सिंगल डिजिट्स में है या फिर कहीं ना कहीं माइनस में भी है। इट इज बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल लेवरेज, इट्स बिकॉज ऑफ द डेट ऑन देयर बैलेंस शीट। तो एक एक करके वो कंपनीज भी देखेंगे। अगर आरओई कम है तो कंपनी में क्वालिटी नहीं है। बट वी वांट क्वालिटी कंपनीज। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, राइट। नेट प्रॉफिटेबिलिटी शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बहुत सारे कंपनीज का नेट प्रॉफिटेबिलिटी 10% से ज्यादा है, सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। डेट टू इक्विटी, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। डेट अगर आप देखोगे मैसिव डेट है, एक एक करके जब हम कंपनीज देखेंगे तो आपको डेट दिख के आ जाएगा। फॉरवर्ड पैग शुड बी लेस देन 1। तो नॉर्मली अगले 1 साल का 2 साल का पैग जो है, फ्यूचर या फॉरवर्ड पैग जो है, वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। सेल्स ग्रोथ, सॉरी प्रॉफिट ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ जो है 25%। दो चीज होती है, एक तो ईपीएस ग्रोथ 25% से ऊपर होना चाहिए और पैग जो है वो 1 से नीचे होना चाहिए। ये कंपनी अगर मिल जाए तो ठीक ठाक कंपनी है, सेकंड लेवल एनालिसिस कर सकते हैं उसका। तो ये बेसिक फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क को हम एक तरह से सबकॉन्शियसली बैकग्राउंड में रखेंगे जब हम कंपनीज को एनालाइज करेंगे, राइट। सो नाउ वी टॉक अबाउट द 3 बिजनेस मॉडल्स इन दिस सेक्टर, राइट। सबसे पहला बिजनेस मॉडल है ओन का,
राइट? मतलब जो होटल है, जो होटल की प्रॉपर्टी है, वो आप ओन करते हो, राइट? तो जब आप होटल और होटल की प्रॉपर्टी ओन करते हो, मतलब केपेक्स आपका है। जब केपेक्स आपका है, इसका मतलब उस केपेक्स को अपने बैलेंस शीट पे लाने के लिए आपने कुछ डेट लिया है, तो ये कैपिटल इंटेंसिवनेस का सिग्नल है, राइट? और आप एक एक सस्टेन तरीके से ही केपेक्स बढ़ा सकते हो, तो आप ओवरनाइट केपेक्स नहीं बढ़ा सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये स्केलेबिलिटी पे एक अंकुश है। दैट्स व्हाई सच काइंड ऑफ कंपनीज डू नॉट ग्रो दैट मच, बिकॉज यू हैव टू आइदर बाय न्यू प्रॉपर्टीज या फिर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करके नए नए होटल्स अपने बैलेंस शीट पे लाने हैं, राइट? तो ये कैपिटल इंटेंसिव मॉडल है, राइट? इसमें प्रॉफिटेबिलिटी हाई होती है। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी हाई इसलिए होती है क्योंकि आपका एंड टू एंड कंट्रोल है। केपेक्स पे आपका कंट्रोल है, ओपेक्स पे आपका कंट्रोल है। तो आप पूरा एंड टू एंड कंट्रोल रखते हैं, एंड यू हैव द कंप्लीट फ्रीडम टू रन द ऑपरेशंस द वे यू वांट टू रन, राइट? तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है। आरओसी कम होता है बिकॉज डेट ज्यादा होता है। डेट ज्यादा होता है तो आरओसी कम होता है बैलेंस शीट पे, राइट? बट इट्स अ हाई रिस्क मॉडल, राइट? कि अगर समझो सब कुछ आपका है, इफ देर इज अपसाइड, अगर सब सही चल रहा है तो बहुत आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सही होगी, कोई टेंशन नहीं होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। बट एक कोविड जैसा इवेंट आ जाता है, कोई ब्लैक स्वैन इवेंट आ जाता है, वॉर आ जाता है, तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी में काम करता था, बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप था, ये बाउंस नाम था उसका। जो लोग बैंगलोर में रहते हैं उनको वो येलो स्कूटर्स 2018-19 में याद होगे तो बहुत सही होगा। तो बाउंस जो है वो एक केपेक्स हैवी मॉडल था। तो बाउंस का बिजनेस मॉडल ये था कि आप रैपिडो का बिजनेस मॉडल देखिए कि एक प्लेटफॉर्म है जिसमें ये सारे ड्राइवर्स या राइडर्स को एग्रीगेट करते हैं। गाड़ी ड्राइवर की या राइडर की होती, गाड़ी रैपिडो की नहीं होती है। एंड एक प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर को राइडर के साथ मिलाता है, राइट? जब कोविड आया था, तो द फैक्ट दैट रैपिडो जैसी कंपनी एक केपेक्स लाइट बिजनेस है, एप्लीकेशन ही है सिर्फ उनका, गाड़ियां तो उनकी है नहीं, तो आराम से कंपनी ने अपना जो भी है ना बिजनेस धीरे धीरे शट डाउन कर दिया। एंड दे वेटेड फॉर कोविड टू गेट ओवर। कोविड जब चला गया तो अपना एप्लीकेशन फिर से खोल दिया, फिर से राइडर्स आने लग गए, फिर से कस्टमर्स आने लग गए, और अब बिजनेस चल रहा है, राइट? तो ये रैपिडो का बिजनेस मॉडल था, एकदम एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, कोई कैपिटल इंटेंसिविटी नहीं है। यूनिट इकोनॉमिक्स पे थोड़े इश्यूज थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सॉल्व हो जाते हैं, राइट? बाउंस का जो बिजनेस मॉडल था वो ये था कि जो बाइक्स थे या फिर जो स्कूटीज थे वो कंपनी के बैलेंस शीट पे थे। तो कंपनी या तो फिर इक्विटी डाइल्यूट करके वो गाड़ियां खरीदती थी, या फिर डेट लेकर वो गाड़ियां खरीदती थी। तो सप्लाई जो है, इट इज अ फंक्शन ऑफ हाउ मेनी बाइक्स यू बाय फ्रॉम द लाइक्स ऑफ टीवीएस मोटर्स, राइट? रैपिडो में तो सप्लाई इज नॉट अ कंस्ट्रेंट। आप जितने ज्यादा लोगों को अपने प्लेटफॉर्म में एनरोल कर सकते हो, जो भी डिस्काउंट्स दे सकते हो, इंसेंटिव्स दे सकते हो, बस आप भर भर के लोगों को लेके आओ, राइट? बाउंस वाज ऑलवेज कंस्ट्रेंट कि हमारे पास आज 4,000 बाइक्स है या 7,000 बाइक्स है, हम उतना ही करेंगे। अब नए बाइक्स आने के लिए करीबन और फंडिंग उठानी पड़ेगी और डेट उठाना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि एक बहुत केपेक्स हैवी बिजनेस था। और जब कोविड आया तो मैनेजमेंट को, प्रमोटर्स को समझ में नहीं आया कि इतने सारे बाइक्स का करना क्या है, क्योंकि कोविड जाने कब वाला है, राइट? तो एक केपेक्स हैवी बिजनेस जब एक डाउन ट्रेंड में या केपेक्स हैवी बिजनेस जब अपने आप को एक डाउन ट्रेंड में देखता है, राइट, तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वो एक तरह से आउट ऑफ बिजनेस भी जा सकता है। तो ऐसे वक्त में कंसोलिडेशन बहुत होता है। तो कोविड के वक्त में लॉजिस्टिक्स में या फिर ट्रांसपोर्टेशन में, शेयर्ड मोबिलिटी में बहुत कंसोलिडेशन हुआ था, राइट? तो मेरा हर वक्त द फैक्ट दैट आई हैव बीन थ्रू दिस थिंग, मेरा एक पर्सनल बायस भी है कि मैं ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा। व्हेन आई लुक एट दीज बिजनेस मॉडल्स, मैं ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूंगा जो एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस ना हो, एक कैपिटल लाइट बिजनेस हो, क्योंकि मुझे पता नहीं फ्यूचर में आने क्या वाला है, राइट? तो आई वॉन्ट टू शेल्व माई पोर्टफोलियो फ्रॉम एनी डाउन टर्न विच आई एम नॉट एबल टू प्रिडिक्ट। तो मैं एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट करूंगा, भले उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जबरदस्त हो, बट उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। तो देर आर होटल्स विच ओन द कंप्लीट होटल, केपेक्स ओपेक्स पूरा होटल करता है, एंड टू एंड ऑपरेशंस देखता है, पूरा अपना जो प्रॉपर्टी को मेंटेन करने का काम होटल्स करते हैं, राइट? तो ऐसे कुछ होटल्स है जो पूरा एंड टू एंड ओन करते हैं, राइट? सो दिस इज वन टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल। द अदर बिजनेस मॉडल इज लीजिंग, कि यार मेरे पास प्रॉपर्टी है, जबरदस्त लोकेशन पे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी भी जबरदस्त है, बट मुझे पता नहीं उसका करना क्या है। तो कोई होटल वाला अगर उसको लीज कर ले, मेरे को एक अच्छा रेंटल दे दे महीने का, बात खत्म, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद तुमको वो 3 स्टार बनाना है, 5 स्टार बनाना है, 7 स्टार बनाना है, तुम देख लो तुमको क्या करना है। सो ये एक चीज है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी प्रिडिक्टेबल है बट कैप्ड है। आपको पता है कि आपको मंथली रेंट आता रहेगा। जिस तरह लोग अपना घर एक तरह से रेंट पे चढ़ाते हैं, उसी तरह आप आपकी जो होटल की प्रॉपर्टी है वो आप रेंट पे चढ़ाइए और आपको महीने का रेंट मिलता रहेगा।
राइट। सो दिस इज द लीज मॉडल। ये कुछ इतना एग्रेसिव मॉडल नहीं, बहुत कंजर्वेटिव मॉडल है ये, मतलब एकदम बहुत संभाल के लोग काम कर रहे हैं ऐसा लगता है। आई मीन एक बहुत कंजर्वेटिव मॉडल है, इट्स अ वेरी डिफेंसिव मॉडल, इट्स नॉट अ वेरी एग्रेसिव मॉडल, राइट। तीसरा मॉडल जो है वो है मैनेज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं, जैसे इंडियन होटल्स है, एक जबरदस्त कंपनी है इंडियन होटल्स, राइट। बहुत सारे कंपनीज है, इंडियन होटल्स का ही प्रोडोमिनेटली ये मॉडल है कि इंडियन होटल्स बोलता है कि हम इतने सालों से होटल इंडस्ट्री में हैं, हमको वी नो हाउ टू रन द ऑपरेशंस ऑफ एनी होटल, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम किसी ऐसे पार्टी के पास जाएंगे जिसके पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी हो, राइट। या फिर उसको मैं इस तरह समझाता हूँ कि लेट्स से कोई एक एंटरप्रेन्योर हो, कोई प्रमोटर हो, राइट। उसने अपने बिजनेस का 0 to 1 कर लिया, 1 to 10 कर लिया, राइट। अब 10 to 100 करने के लिए उसको लगता है कि यार मेरे को एक प्रोफेशनल टीम चाहिए जो मेरे को रिपोर्ट करे, एंड मैं उनको ये सैलरी वगैरह पर्क्स बेनिफिट सब अच्छा दूंगा, बट मुझे नहीं लगता है कि मैं 10 to 100 कर पाऊंगा। सो आई नीड अ टीम विच कुड डू अ 10 to 100, अ प्रोफेशनल टीम टू एग्जीक्यूट दिस बिजनेस फॉर मी। आई एम द प्रमोटर, एवरीथिंग ट्रिकल्स डाउन टू मी, सब लोग मुझे ही फाइनली क्वेश्चन के लिए पूछेंगे कि डू वी डू दिस और वी डू नॉट डू दैट। आई वॉन्ट अ प्रोफेशनल टीम टू मैनेज इट, राइट। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी ओनर्स होते हैं, होटल ओनर्स होते हैं, जिनके पास ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं, बट उनको पता नहीं करना क्या होता है, राइट। एंड दे डोंट वांट टू सेटल फॉर अ लीज मॉडल, क्योंकि पता है कि यार उसमें बिजनेस कोई नहीं आएगा, बट दे हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होटल सेक्टर। तो वो लोग इंडियन होटल्स जैसी कंपनी को बुलाते हैं, या फिर ऑर्चिड, रॉयल ऑर्चिड जैसे कंपनीज को बुलाते हैं, एंड दे से कि यू प्रोफेशनली मैनेज माय होटल, एंड इतना मुझे पैसा मिलेगा, उसका मैं तुमको इतना रेवेन्यू शेयर, इतना कटना कमीशन दे दूंगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, राइट। तो ये मैनेज कॉन्ट्रैक्ट का जो बिजनेस मॉडल है, ये बहुत सारे होटल कंपनीज जो है ये फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज इट्स फास्टर ग्रोथ। आपके पास एक टीम है जिसको होटल मैनेजमेंट आता है, आपने आपके पास एक एफिशिएंट टीम है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव मेड द टीम वेरी एफिशिएंट, राइट। तो you can take up 1 hotel, 2 hotels, 5 hotels, 10 hotels, 20 hotels. You just need to ensure that you have the right kind of people with you. जाओ वो प्रॉपर्टी ओनर को बोलो कि हम आपका बिजनेस पूरा अच्छे से मैनेज करेंगे, राइट। फास्टर ग्रोथ है, स्केलेबल मॉडल है ये। आरओसी ज्यादा है क्योंकि एसेट लाइट है, राइट। इसमें कोई एसेट नहीं आता, बस ओपेक्स कॉस्ट है, राइट। तीसरी चीज जो मेंशन करना था वो ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड्स ऑन एफिशिएंसी। आप कितना एफिशिएंटली अपनी टीम को मैनेज करोगे, उतनी ज्यादा आपको प्रॉफिटेबिलिटी। एंड लो रिस्क मॉडल, कल कोई अगर प्रॉब्लम आ गया तो आपके बैलेंस शीट पे ज्यादा कुछ केपेक्स नहीं है, कैपिटल इंटेंसिव नहीं है अपना आपका बैलेंस शीट, तो यू कैन इजिली गेट अवे विद दैट, राइट। तो दीज आर द 3 बिजनेस मॉडल्स दैट वी हैव इन द होटल सेक्टर, राइट। तो ये कुछ कंपनीज है जिनको हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे, फिर बाद में इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज कामत। कामत वर्क्स ऑन द मॉडल ऑफ ओन एंड लीज, करीबन 1800 रूम्स है इनके, दे एडिंग अनदर 600 रूम्स। तो काफी कंजर्वेटिव कंपनी लगी मुझे, काफी कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, या हेमिस्फीयर बोल रहा हूँ, वेस्टर्न स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, पुणे, मुंबई में ये काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। टियर 2 टियर 3 मार्केट्स में भी एक तरह से घुसने की कोशिश करी है, बट काफी कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है। मतलब होटल ग्रोथ जो है या रूम ग्रोथ 35% से हो रहा है, और मैनेजमेंट आके कह रहा है कि सेल्स ग्रोथ सिर्फ हम 10% का ग्रोथ देंगे, राइट। तो काफी कंजर्वेटिव, काफी डिफेंसिव मैनेजमेंट लगा मुझे। दूसरी कंपनी है समही, समही होटल्स। ये भी ओन एंड लीज मॉडल पे चलती है। ये बहुत डिस्ट्रेस्ड एसेट्स जो होते हैं ना, मतलब जो प्रॉपर्टी काफी तकलीफ में हो, या फिर जो प्रॉपर्टी ओनर काफी तकलीफ में हो, उनसे वो एसेट्स खरीदते हैं और फिर उसको ओन करते हैं, और फिर दूसरे कंपनीज को, दूसरे होटल्स को एक तरह से लीज करते हैं, राइट। ये कंपनी बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट्स पे फोकस करती है, राइट। तो पिछले 10-15 साल में जैसा कॉर्पोरेट इंडिया बढ़ा है, कॉर्पोरेट ट्रैवल बढ़ा है, नंबर ऑफ रूम्स दैट दिस कंपनी हैज इज 5000, कामत हैज 1800 रूम्स, समीत थोड़ा बड़ा है, करीबन 5000 रूम्स है, राइट। तीसरी है जुनिपर। जुनिपर ओन्स द प्रॉपर्टीज। जुनिपर हयात का एक तरह से कोलैबोरेशन चल रहा है हयात के साथ। तो हयात एक काफी फेमस ब्रांड है, और हयात और जुनिपर होटल्स में बहुत ज्यादा माइस होता है, MIC जो मैं बात कर रहा होता, इवेंट्स की या एनुअल बिजनेस प्लान्स की। तो कॉर्पोरेट इवेंट्स जो होते हैं वो जुनिपर में बहुत ज्यादा होते हैं, हयात में बहुत ज्यादा होते हैं। इट ओन्स द प्रॉपर्टी। हयात का एक अच्छा पेरेंटेज है उसके पास। इट हैज अराउंड 2000 रूम्स, एंड इट इज गोइंग टू ऐड अनदर 2000 रूम्स इन द फ्यूचर, राइट, अगले 2-3 सालों में। तो जुनिपर जो है या फिर हयात जो है, इट्स लग्जरियस, इट्स प्रीमियम, इट्स अल्ट्रा प्रीमियम, अपस्केल है थोड़ा, तो प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छा होता है इस कंपनी का, राइट। देन इट्स लेमन ट्री। ये मैनेज कॉन्ट्रैक्ट्स की कंपनी है, ये एक एसेट लाइट बिजनेस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो ये एक प्रॉपर, पहले जो था ये ओन एंड लीज मॉडल पे काम करती थी लेमन ट्री, और फिर उसको रियलाइज आ गया कि उसके
बैलेंस शीट पे बहुत ज्यादा डेट है। अब मैनेज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स 62% मैनेज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ बढ़ रही है। तो एक्चुअली ये इंडियन होटल्स के पद चिन्हों पे चल रही है कंपनी। इंडियन होटल्स में भी कुछ आई थिंक 60-62% जो है वो मैनेज कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू बिजनेस किया जाता है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल टीम है, एग्जीक्यूट करते हैं और फट से बाहर निकल नहीं जाते, वहीं पे रहते हैं। एक्चुअली ऑपरेशनली काफी स्ट्रॉन्ग एक टीम है इंडियन होटल्स की, राइट। तो 6,000 रूम्स, दे एडिंग अनदर 3,000 का केपेक्स। काफी एग्रेसिव तरीके से इस कंपनी का मैनेजमेंट काम कर रहा है, फ्रेंचाइजिंग मॉडल को भी एक्सप्लोर कर रहा है। तो लेमन ट्री इट्स पिवटिंग एक्चुअली, कि ये पहले ओन एंड लीज का मॉडल था, नाउ इट वांट्स टू गो फुल फ्लेश्ड इनटू मैनेज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्रेंचाइजिंग। एसेट लाइट बिजनेस बनना है, अपना आरओई को अच्छा करना है, डेट रिड्यूस करना है बैलेंस शीट पे। तो ये सारे प्रायोरिटीज है लेमन ट्री के। पांचवी कंपनी है रॉयल ऑर्चिड। मेरे को ये कंपनी काफी अच्छी लगती है। मैनेज कॉन्ट्रैक्ट्स करीबन 80% है, 10,000 रूम्स है इस कंपनी के। थोड़ा ओन एंड लीज मॉडल है, करीबन 5% 10% का। बट दिस कंपनी हैज फिगर्ड आउट कि हमको एसेट लाइट रह के आरओई अच्छा करना है, क्वालिटी लेके आना है बैलेंस शीट पे, एंड 10,000 रूम्स है इस कंपनी के, राइट। द नेक्स्ट टू कंपनीज दैट वी लुक एट इज शैले होटल्स। ये कंपनी काफी प्राउड है कि इनके प्रॉपर्टीज ओन करते हैं। ये लोग कोई मैनेज्ड सर्विसेज में या मैनेज्ड कोई एसेट लाइट मॉडल पे जाना नहीं चाहते। दे आर वेरी क्लियर इन देयर माइंड मैनेजमेंट कि हमको यही करना है, हमको हमारे प्रॉपर्टीज ओन करने, बात खत्म, राइट। 3,300 रूम्स है, 1,500 का केपेक्स है, वांट्स टू स्टिक टू द एसेट हैवी मॉडल। दे आर लाइक कि हम पूरा एंड टू एंड पूरा बिजनेस हम ही देखेंगे, हमें कोई इन्वॉल्वमेंट किसी से कुछ चाहिए नहीं, राइट। द लास्ट कंपनी इज इंडियन होटल्स। मैनेज कॉन्ट्रैक्ट्स 62%। ये कंपनी ने ही मैनेज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअली शुरू किए। तो बाकी जो रॉयल ऑर्चिड या फिर लेमन ट्री जो है वो दे आर फॉलोइंग दिस कंपनी इंडियन होटल्स। 24,000 रूम्स है, सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। इनका जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है वो है अग्रेसिवली एमएनए करो, नए नए होटल्स को अपने अम्ब्रेला के अंदर लेके आओ एंड बिजनेस चलाओ, राइट। तो these were the 7-8 companies which we are going to discuss today. तो वो कंपनीज देखेंगे जो प्रॉपर्टीज को ओन और लीज करते हैं। जैसे शैले जो है वो प्रॉपर्टीज ओन करती है, राइट। समही जो है ओन एंड लीज करती है, एंड जुनिपर जो है वो भी ओन करती है, हयात, राइट। कामत भी ओन एंड लीज काफी ज्यादा करती है, राइट। तो सबसे पहले बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू, क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनीज को देख लेते हैं कि इनके आरओईज क्या है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो थोड़ा देख लेते हैं, राइट। सो फॉर द फर्स्ट कंपनी लेट्स से ओन करती है शैले, राइट। इफ यू लुक एट द आरओई इट्स ओनली 6%, राइट। आरओई बहुत कम है शैले का, राइट। ओन प्रॉपर्टीज वालों का अगर आप देखो आरओई बहुत कम होता है, राइट। हयात का देखोगे तो -6% है, राइट। पिछले 5 साल का भी कुछ 4% है, 3% है, राइट। समही का देखोगे तो करीबन 10% है, राइट। दी ओनली एक्सेप्शन इज कामत जिसका 19% है, राइट। तो कामत बहुत ऑपरेशनली एफिशिएंट है, इसलिए उसका आरओई बहुत अच्छा है, राइट। बट आप बाकी जो भी ओन प्रॉपर्टीज के आरओई देखोगे वो काफी कमजोर है। अगर आप डेट भी देखोगे, ये तो जो डेट भी देखोगे आप तो 0.5 से ऊपर है, 0.85 है। हयात का 0.53 है, राइट। समी का 1.97 है, राइट। इसका थोड़ा कम है, 0.73 कामत का, राइट। तो ROE is nothing but net profitability multiplied by asset turnovers multiplied by financial leverage. तो financial leverage मतलब debt। तो आप financial leverage देखो यहाँ पे it's 2.1, राइट। सारे कंपनीज का ज्यादा है बट इनका कुछ ज्यादा ही है, राइट। 3.1, राइट, 2.17। तो बेसिकली जो ओन प्रॉपर्टीज करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है, डेट बहुत ज्यादा होता है, राइट। अब दिक्कत क्या है कि जब आप फाइनेंशियल लेवरेज देखते हो, लेट्स से 2.11 का फाइनेंशियल लेवरेज है, राइट। जब आप 2.11 देखते हो तो आपको पता है कि इस कंपनी ने अपने केपेक्स जो किया है वो डेट से किया है, शेयर होल्डर्स इक्विटी को डाइल्यूट करके नहीं किया है, इसलिए इतना ज्यादा 2.1 है। फाइनेंशियल लेवरेज की बात कर रहा हूं मैं, राइट। अब इस कंपनी ने डेट लिया है, वो तो दिख रहा है 0.85% का डेट है। अब इस डेट को उसने क्या कॉस्ट पे लिया है? नॉर्मली द कॉस्ट ऑफ डेट इज अराउंड 9.5 to 10%। अरे वाह, तो 9.5 10% पे डेट लिया है, बट यार रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 11% है, मतलब 1.5% का फायदा। अगर 1.5% का फायदा रहेगा तो आरओई ऑब्वियसली सिंगल डिजिट में रहेगा, राइट। दैट्स वाई वी नीड टू लुक एट कंपनीज जिनका जो फाइनेंशियल लेवरेज है या फिर डेट टू इक्विटी है या फिर आरओई बेहतर है, सिंपल इज दैट। मैं फिर से उस कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा। तो मैनेज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की जो कंपनी होती है, जैसे इंडियन होटल्स जो है, इनका अगर आप आरओई देखो तो इट्स 16%, राइट। इफ यू लुक एट द आरओई ऑफ लेमन ट्री इट्स अराउंड 18%, राइट। एक मिनट में दिखा देता हूं। आरओई ऑफ लेमन ट्री इज 18%, राइट। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 16% ओवर ईयर, राइट। आप जुनिपर का देखो जो ओन एक तरह से प्रॉपर्टीज रन करती है, इट्स -6%। समही भी
एक तरह से ओन एंड लीज करती है 10%, राइट। रॉयल ऑर्चिड 22% का आरओई है इसका, राइट। कामत का इंस्पाइट ऑफ डूइंग ओन एंड लीज इट्स 19%, क्योंकि इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफी अच्छी है इस कंपनी की, और नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक ठाक है, राइट। तो दैट्स व्हाई द द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज कि मैं हाई क्वालिटी कंपनी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जब इनके स्टॉक प्राइसेस देखोगे तो शैले इन स्पाइट ऑफ अ लो आरओई बिजनेस, इसका जो स्टॉक चार्ट है वो ऊपर ही जा रहा है, ऐसा कुछ ये नहीं हो रहा है कि नीचे जा रहा है, राइट। इफ यू लुक एट शैले, आरओई 6% है, बट इट्स गोइंग अप। तो ऐसा कोई इतना डायरेक्ट कोरिलेशन आपको दिखेगा नहीं कि अगर आरओई कम है तो स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है, बट वी नीड टू बी इन क्वालिटी कंपनीज। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मी। मे बी ग्रोथ बहुत जबरदस्त होगा, बट अगर क्वालिटी नहीं रहेगी तो मैं होटल सेक्टर में वैसे कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, राइट। जैसे मैंने बताया कि 10.5% इज द ग्रोथ ऑफ द सेक्टर। तो अगर आप देखोगे सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल का, तो बहुत ज्यादा आपको एक तरह से ठीक ठाक ही दिखेगा, राइट। इफ यू लुक एट द सेल्स ग्रोथ ओवर ईयर, 20%, 13%, अगेन 20% ओवर ईयर। इंडियन होटल्स हैज ग्रोन बाय अराउंड 29%, राइट। तो growth will be more or less somewhere in the range of around 15 to 25% minimum EPS growth भी अगर आप देखो तो कुछ कंपनीज का अच्छा है, कुछ कंपनीज का इतना अच्छा नहीं है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में ईपीएस ग्रोथ वुड बी डिसेंट फॉर मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी सॉलिड है इस पूरे सेक्टर के, 30% टाइप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। सीएफओ टू एबिटा जैसे मैंने कहा सबका 0.8 के ऊपर है, तो स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर है। प्रॉफिटेबिलिटी है इस सेक्टर में, राइट। अगर आप देखो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा है, 10% से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल गिव यू, राइट। यहाँ पे शैले की 8% है क्योंकि प्रॉपर्टीज ओन करते हैं, राइट। यहाँ पे जुनिपर की 8% है क्योंकि प्रॉपर्टीज ओन करते हैं। यहाँ पे समही की 9% है क्योंकि प्रॉपर्टी ओन एंड लीज करते हैं। बट मैनेज कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर आप देखोगे, प्रॉपर्टी जो है 15%, 20%, 21% टाइप ऑफ प्रॉफिटेबिलिटीज है, राइट। तो क्वालिटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ मोर और लेस सिमिलर रहेगा, बट क्वालिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मी, राइट। बहुत सारे कंपनीज ने गाइडेंस दिया है, बहुत सारे कंपनीज ने गाइडेंस नहीं दिया है, बट रॉयल ऑर्चिड ने गाइडेंस दिया है। रॉयल ऑर्चिड एक मैनेज्ड काइंड ऑफ सर्विसेज या मैनेज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पे एक तरह से काम करती है। इफ यू लुक एट द गाइडेंस विच दे हैव गिवन, ये अगले 2 साल का गाइडेंस है। द ईपीएस ग्रोथ कम्स आउट टू बी अराउंड 32% विद अ पेग ऑफ अराउंड 0.4। इंडियन होटल्स सॉलिड कंपनी है, बट थोड़ी एक्सपेंसिव है, राइट। द अदर कंपनी विच इज गिवन अ गाइडेंस इज कामत। कामत का अगर आप देखोगे यहाँ पे अदर कंपनीज, कामत का जैसे मैंने बताया कि काफी कंजर्वेटिव गाइडेंस है, तो 13% ईपीएस ग्रोथ दिखा रहा है अगले 2 साल का। FY27 का नंबर्स है ये। फॉरवर्ड पैग इज कमिंग आउट टू बी 1, तो मुझे कामत में इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं लगा। बट रॉयल ऑर्चिड इज वन कंपनी विच इज अ फेयरली डिसेंट कंपनी, राइट। मैनेज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में है, एसेट लाइट मॉडल में है। इंडियन होटल्स भी मैनेज कॉन्ट्रैक्ट्स में, एसेट लाइट मॉडल में है, बट आई थिंक द पी ओवर ईयर इज फेयरली एलिवेटेड, राइट। लेमन ट्री एक तरह से पिवट कर रही है फ्रॉम ओन एंड लीज टू मैनेज कॉन्ट्रैक्ट। 60% एक तरह से मैनेज कॉन्ट्रैक्ट है, बट लेमन ट्री का अगर आप देखोगे आरओई आरओसी भी इंप्रूव कर चुका है, अराउंड 18% है आरओई आरओसी, राइट। काफ़ी डिसेंट कंपनी है लेमन ट्री भी। डेट काफ़ी ज़्यादा है, जैसे सारे बाकी कंपनीज पे ज़्यादा डेट है। इसका आरओसी जो है वो कमज़ोर है, 13% का आरओसी है, तो 10-10.5% से एक तरह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। आरओसी 13 है, तो इतना ज़्यादा कुछ। इफ़ आई हैव टू रेट, आई वुड पुट रॉयल ऑर्चिड, क्योंकि क्वालिटी है, वैल्यू दिखी, ग्रोथ भी ठीक ठाक है। यहाँ पे ग्रोथ कम दिख रहा है, बट द प्रोजेक्शंस और द गाइडेंस विच द कंपनी हैज गिवन आर decent growth and guidance kind of they have given. The Royal Orchid is one for me. Second is Indian Hotels. The fact that this company has grown around 8 to 9 times in the last 1 year, थोड़ा overvalued है, but क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बिजनेस मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉलिड है। थर्ड वुड बी लेमन ट्री, क्योंकि मैनेज कॉन्ट्रैक्ट्स पे एक तरह से मूव करने की कोशिश कर रही है। आरओसी थोड़ा कमजोर है, बट आई थिंक ऑन दी अदर पैरामीटर्स दिस लुक्स लाइक अ डिसेंट कंपनी, राइट। सो गाइस, मैं स्टॉक चार्ट्स भी दिखा सकता हूँ आपको। रॉयल आर्चिड का जो स्टॉक चार्ट है, एक तरह से एक अप ट्रेंड में दिख रहा है, एटलीस्ट फॉर द लास्ट 6 to 8 months, राइट। यहाँ पे आपको इंडियन होटल्स का भी स्टॉक चार्ट है, थोड़ा फ्लैटिश है, बट पिछले 5 साल का अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गया है। ये लेमन ट्री है, लेमन ट्री भी थोड़ा आपको अप ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे अगर आप स्टॉक प्राइस में देखोगे, राइट। कामत होटल ठीक ठाक है, कामत होटल यहाँ पे एक फ्लैटिश एक तरह से स्टॉक प्राइस है इसका, कामत होटल्स का, राइट, जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट वाली कंपनी है, राइट। समही होटल्स का जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया
होता है, द स्टॉक प्राइस काइंड ऑफ वेंट अप रिसेंटली, बट ये ओन प्रॉपर्टीज चलाती है और काफ़ी प्राउडली चलाती है। और जुनिपर होटल्स का थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। तो ये हयात के साथ कोलैबोरेट करके जो भी माइस इवेंट्स करती है वो ये कंपनी करती है। सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट ऑल दीज कंपनीज गाइस। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, दीज आर नॉट स्टॉक recommendations. Please do your own research before you invest in the markets, and please share this video. Thank you very much for your time. Please give me a like if you find value in this content. Thank you very much. Bye bye.